क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार, Which of the following statement about the role of heredity and environment in human development is correct? मतलब मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, कोई नहीं रोक सकता, हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, एक तो मिनिमम आएगा। टोटल मिला के इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं जो डेवलपमेंट का टॉपिक है। ये आज पहली क्लास है डेवलपमेंट की, 1-2 क्लासेस और लगेंगी, ठीक है। आप लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन, पढ़ेंगे अभी ऑप्शन को, पहले जान लेते हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में कि इसमें बाल विकास में हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में क्या बातें सही हो सकती हैं। फटाफट से याद करके बताओ, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में। हेरिडिटी क्या है? एक फिक्स्ड फैक्टर है जिसको हम आनुवंशिकता कह रहे हैं। जिनमें पेशेंस हो वही देखिएगा ये सेशंस, आनुवंशिकता कह रहे हैं, नहीं तो शॉर्ट में करा के निकला जा सकता है लेकिन उसका फायदा उतना नहीं होगा। और पर्यावरण, ठीक, टेस्ट करने का टाइम आपको दिया जाएगा, हर सैटरडे हम एक टेस्ट रख लेंगे जिसमें हम फटाफट से सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे फोकस करेंगे, ठीक है बात। हेरिडिटी का मतलब है जो आपको आपके पेरेंट्स से, जो आपकी पहली पीढ़ी ने आपको जीन्स दिए हैं एक तरीके से, ठीक, ये आपने इनहेरिट किया है जिन चीजों को जो आपको विरासत में मिली हैं। और हेरिडिटी क्या है? एक फिक्स्ड फैक्टर है, इसमें बदलाव संभव नहीं है। आपकी आंखों का रंग, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका हाइट आपकी कितनी जाएगी, आपका इंटेलिजेंस का लेवल, बहुत सारी चीजें हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती हैं और कुछ चीजें एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होती हैं। एनवायरमेंट क्या है? डायनामिक है, परिवर्तनशील है। भाई आप ये थोड़ी कह सकते हो एक बार दुकान पे जाकर के कि मेरे ना जीन्स थोड़े से चेंज कर दो, ये आंखों का रंग ना बदल दो। स्टैटिक है, फिक्स्ड है, एक बार जो जीन्स आपको मिल गए वो मिल गए। अब ऐसा नहीं है कि आप शॉप पे जाके चेंज करा लो, है ना, आजकल सर्जरी हो रही है बट उससे आपके जीन्स चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो डायनामिक क्या है? पर्यावरण, मतलब ये चेंज होता रहेगा। आप आज किसी गांव में हैं, कल शहर में जा सकते हैं, परसों कहीं और जा सकते हैं, ठीक हो गई बात। तो एनवायरमेंट क्या है? डायनामिक है। हेरिडिटी क्या है? ये स्टैटिक है, फिक्स्ड फैक्टर है। अगर कोई कहे कि कोई एक इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल भी नहीं, दोनों ही चीजें बराबर की महत्ता रखती हैं, चाहे वो एनवायरमेंट हो चाहे वो आपका हेरिडिटी हो। विकास बराबर, भाई वुडवर्थ कहते हैं कि विकास में यानी कि डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में हेरिडिटी और एनवायरमेंट का बराबर का रोल है। यानी हम कह सकते हैं डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी विकास क्या है? गुणनफल है किसका? आनुवांशिकता और वातावरण का। क्लियर हो गई यहां तक की बात? कोई समस्या हो तो बताओ, है ना। तो हम दोनों ही केसेस में, चाहे वो व्यक्तिगत विभिन्नता हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक हो, चाहे वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का टॉपिक हो, चाहे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कोई हिस्सा हो, हेरिडिटी और एनवायरमेंट को बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ क्षेत्र में, यानी कुछ जगह पर हेरिडिटी ज्यादा प्रभावशाली हो जाए, जैसे मैंने बताया आंखों का रंग, बालों का टाइप, ये सब क्या है? आपकी हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। आपकी एजुकेशन आपके एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होगी। कुछ क्षेत्र एक दूसरे से ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस दोनों की है। दोनों के इंटरेक्शन को हम डेवलपमेंट कह रहे हैं, अन्योन्य क्रिया को। दोनों मिलके गुणनफल करेंगे तब जाके विकास होगा एक व्यक्ति का, जो उसका एनवायरमेंट है और जो उसकी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स उसे मिले हैं, दोनों के साथ इंटरेक्शन होगा, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो एक बार, ये पूछा था कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट के रोल के बारे में कौन सी बात सही है। कीजिए आंसर। पहला ऑप्शन है द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटी। मैंने कहा था कोई भी एक ऑप्शन यदि एक तरफ झुके तो वो गलत है, ठीक। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, यानी सिर्फ परिवेश का ही प्रभाव है आपके विकास पर, यह बात कहना भी गलत होगा। फिर है नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस, यह भी गलत है। ऐसा थोड़ी है, फिर दो ही फैक्टर है आपके विकास के, इसके अलावा कुछ और नहीं है, या तो हेरिडिटी है या तो एनवायरमेंट है, दोनों का इंटरेक्शन है ना। देखिए एक बार, डी ऑप्शन है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाली जो हरकत है मेरे अंदर वो हेरिडिटी से है, ये एनवायरमेंट से है, दोनों का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, अन्योन्य क्रिया है, गुणनफल है, ठीक है। ये भी एडिशन नहीं है या 50-50% नहीं है कि 50% हेरिडिटी 50% एनवायरमेंट। किसी क्षेत्र में कोई चीज ज्यादा प्रभाव करेगी और किसी क्षेत्र में कोई और चीज ज्यादा प्रभावित करेगी। तो ये इतना जटिल है कि हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली कि कहां हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां एनवायरमेंट, या फिर कहां कितनी % है। बस हम ये कह सकते हैं कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। परसेंटेज में नहीं बताएंगे, लेकिन मानेंगे ये कि दोनों का जटिल अन्योन्य क्रिया है, अंतः क्रिया है, जिसकी वजह से मनुष्य का विकास होगा। तो डी ऑप्शन इसका
सिंपल सही आंसर है, आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टॉपिक को क्लियर करते हुए